अंडरटेकर के 5th पार्ट, पहला पार्ट बनाया, दूसरा पार्ट बनाया, तीसरा पार्ट बनाया, चौथा पार्ट मिसिंग, 5वां पार्ट बनाया। आई एम द बेस्ट ब्रो, आई एम द बेस्ट। तो गाइस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। एंड पार्ट 4 क्यों नहीं बनाया उसका एक रीजन सबसे बड़ा इसीलिए क्योंकि वो मैंने पूरा देखा ही नहीं। आधा देखने के बाद मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार ये डॉक्यूमेंट्री किस दिशा में जा रही है। स्टार्टिंग इतनी अच्छी हुई थी लेकिन 4th पार्ट में ऐसा लगने लगा कि यार कहीं हमारी ही तो गलती नहीं है जिसकी वजह से अंडरटेकर को आना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि अंडरटेकर को नहीं पता चल रहा कि कब रिटायर होना है एंड जबरदस्ती वो आ रहे हैं एंड ऐसे मैचेस देने पड़ रहे हैं उन्हें। तो इससे पहले कि जो हमारे बचपन से हमारे फेवरेट रहे अंडरटेकर, उनके बारे में कोई गलत थॉट आता, मैंने उस डॉक्यूमेंट्री को वहीं पर बंद कर दिया। एंड कल आई 5th पार्ट उस डॉक्यूमेंट्री का एंड मैंने वेट किया कि लेट्स सी कि जो फाइनल पे ऑफ होता है वो कैसा होगा, क्योंकि अब सारी चीज 5th पार्ट पर ही टिकी हुई है एंड वी नो इट्स गोना बी विद AJ स्टाइल्स। थैंक गॉड ये वाला पार्ट भी बाकी 4 पार्ट की तरह नहीं था जिसमें अंडरटेकर बेसिकली और लड़ना चाहते थे। हालांकि वो लड़ नहीं सकते थे लेकिन फिर भी उन्हें अंदर से लगता था कि हाँ वो लड़ सकते हैं। जिसकी शुरुआत एक्सट्रीम रूल्स 2019 से करी थी, उसमें जब उनका टैग टीम मैच हुआ था उसमें भी उन्हें काफी अच्छा लगा था, मैच काफी बढ़िया था। लेकिन बैक स्टेज में उन्होंने विंस मैकमैन को कहा था कि आई एम डन। हालांकि स्मैकडाउन जो फॉक्स पर चली गई थी उसके दौरान भी अंडरटेकर देखने को मिले थे एंड इट वाज प्रीटी मच क्लियर कि अंडरटेकर भले ही आई एम डन कहते होंगे लेकिन जो चीज उन्हें बुला रही थी वो एक्चुअली में क्राउड ही थी। क्योंकि जब जब वो रिंग में जाते थे बोलने के लिए भी तो क्राउड उन्हें ऐसी स्टैंडिंग ओवेशन देती थी, ऐसा पॉप देती थी कि भाई कोई भी यही सोचेगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। एक अंदर से जुनून आ जाता है। अरे क्राउड तो छोड़ो, अगर 2 बंदे भी बोल देंगे ना तो भी तुम्हारे अंदर ऐसा जोश आ जाएगा, तो वो तो फिर भी इतनी बड़ी क्राउड है। सुपर शोडाउन 19 का जो जैक हैमर था गोल्डबर्ग का, उसको कैटास्ट्रोफिक जैक हैमर बताया गया। कहा कि मैं 2 इंच दूर था और जैसे वो 2 इंच भी अगर पूरे हो जाते तो शायद मैं मर जाता और मेरी बीवी विधवा हो जाती। थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ। ऑल्सो उन्होंने अपने करियर के बारे में भी बताया, जो उन्होंने डिसीजन लिया था अपने करियर के लिए अपने डैड के साथ, कि किस तरह से वो अपने डैड को बहुत ही पसंद करते थे और अभी मिस करते हैं। सो अंडरटेकर के बारे में ये बात तो अच्छी लगी कि वो जितने बैड एस रिंग के अंदर है उतने बैक स्टेज में फ्रेंडली हैं, क्योंकि बैक स्टेज में उनका न्यू डे के साथ भी हमने थोड़ा सा देखा था सीन, साथ ही साथ उनके फैमिली के साथ। इट वाज ऑसम। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का पॉडकास्ट जो हुआ था अंडरटेकर के साथ वो टर्निंग पॉइंट था। उसको देखने के बाद AJ स्टाइल्स ने अंडरटेकर को कॉल किया था। AJ स्टाइल्स को लगा कि अंडरटेकर का अगर लास्ट रन मैं हो सकता हूं तो सोचो कितना बढ़िया होगा, लेकिन उसके लिए अंडरटेकर को अग्री होना पड़ेगा, जिसके लिए AJ ने कॉल किया। एज ने ये भी बताया कि अगर मैं अंडरटेकर की जगह होता तो अपना लास्ट ओपोनेंट AJ स्टाइल्स को ही चुनता, विच इज़ परफेक्टली फाइन। मिशेल मकूल वो बंदी थी जिसने अंडरटेकर को या फिर अंडरटेकर का जो स्टीयरिंग व्हील था वो AJ स्टाइल्स की तरफ घुमाया, बिकॉज मिशेल मकूल को भी पता है हाउ बिग ऑफ अ डील AJ स्टाइल्स इज। एंड अगर आप किसी पर ट्रस्ट कर सकते हो तो वो AJ स्टाइल्स हैं। एंड अंडरटेकर के लिए काफी शॉकर था क्योंकि मिशेल मकूल ज्यादातर, मतलब मिशेल मकूल ही क्या जितनी भी वाइफ होती है वो नहीं चाहती कि इस उम्र में उनके हस्बैंड ऐसे बम्प्स ले जब जरूरत नहीं है। लेकिन पहली बार मिशेल मकूल अंडरटेकर को लड़ने के लिए कह रही थी। अंडरटेकर ने अपना टाइम लिया, वो सोचना चाहते थे कि क्या वो लड़ सकते हैं। उसी के दौरान अंडरटेकर का हमें सीन भी दिखाया जाता है किस तरह से वो जब भी ऑरलैंडो में आते हैं तो वो परफॉर्मेंस सेंटर में जो नए बंदे हैं उनकी हेल्प करते हैं। गाइस लाइक रिडल, कीथ ली और डेमियन प्रीस्ट से लेके ब्रॉन्सन रीड तक सभी को हेल्प करते हैं वहां पर, जो कि काफी अच्छा लगा। ऑल्सो एक जोक भी मारा था अंडरटेकर ने जो कि मेरे को काफी पसंद आया, जिस तरह से अनाउंसर्स बोलते हैं ना मेकिंग हिज वे टू द रिंग, तो अंडरटेकर ने भी कुछ ऐसे ही बोला था कि वो कभी नहीं मरने वाले। अंडरटेकर वॉन्ट डाई, मेकिंग हिज वे टू द रिंग ऑन द वॉकर। एंड मेरी वहीं पर हंसी छूट गई। बेसिकली वॉकर वो होता है जो कि व्हील चेयर पर होता है ना, जब आप ज्यादा बूढ़े हो जाते हो चल नहीं सकते तो आप बेसिकली अंडरटेकर ने जोक क्रैक किया कि हाँ देखो मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ और हर हालत में मैं यहाँ पर आता रहूंगा। सो अंडरटेकर का सरकाज़्म भी काफी बढ़िया ही है। अंडरटेकर ने फाइनली डिसाइड किया कि हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन AJ स्टाइल्स को डायरेक्ट बताने से पहले विंस मैकमैन के साथ उन्होंने AJ स्टाइल को प्रैंक करवाने की कोशिश करी कि विंस मैकमैन तुम जाके AJ स्टाइल्स को बोलो कि अंडरटेकर तुम्हारे साथ नहीं लड़ना चाहते, वो किसी और को ओवर करना चाहते हैं रेसलमेनिया में। एंड AJ स्टाइल्स सही में प्रैंक हो चुके थे। एंड ये पॉइंट ऐसा आ चुका था जिसमें सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी बन चुकी थी अंडरटेकर के लिए देन ए मोमेंट। अंडरटेकर को कोई रेसलमेनिया मोमेंट नहीं चाहिए था। हेल इट वाज जस्ट अनदर रेसलमेनिया। अंडरटेकर के इतने रेसलमेनिया मोमेंट है जितने लिटरली रेसलमेनिया के मोमेंट है भी नहीं। वाओ दैट्स अ डायलॉग राइट। तो इसीलिए यहाँ पर अगर सेटिस्फैक्शन मिल जाती है अंडरटेकर को तो फाइनली इट इज गोइंग टू बी ओवर एंड इट वाज अगेंस्ट AJ स्टाइल्स।
सुपर शोडाउन 2020 का भी दिखाया जाता है जिसमें एजे स्टाइल्स वो ट्रॉफी जीत जाते हैं, बट देन अंडरटेकर आते हैं एंड इवेंचुअली वो ट्रॉफी जीत जाते हैं। तो वहीं से काइंड ऑफ राइवलरी शुरू हो जाती है एंड जिसके बाद मंडे नाइट रॉ में एजे स्टाइल्स बेसिकली पर्सनल चले जाते हैं जब वो उनको उनके नाम से बुलाते हैं, असली वाले नाम से, और उनकी वाइफ को टीज करते हैं। एंड वहीं पर अंडरटेकर डिसाइड करते हैं कि शायद जो ओरिजिनल अंडरटेकर है उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, एजे स्टाइल्स का जो काम खराब करेगा ऐसे में वो अमेरिकन बैड एस होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें मिक्सचर चाहिए डेडमैन का भी और मार्क कैलेवे का भी, जो कि अमेरिकन बैड एस के अंदर है। तो ऐसे में एक रेसलिंग मैच देखने को मिलने वाला था हमें रेसलमेनिया 36 में, जो कि बहुत ही बढ़िया हो सकता था, लाइक अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स के कैलिबर का। बट एवरीथिंग चेंज जब कोरोना वायरस की न्यूज आई एंड पता चला कि रेसलमेनिया शायद हो ही ना उस स्टेडियम में, तो पता चला परफॉर्मेंस सेंटर में होगी एंड देन डिसाइड हुआ कि इस मैच को करते हैं बोनयार्ड मैच। यप, बोनयार्ड मैच के लिए वेन्यू दिखाया गया, वहां पर ट्रांजिशन हुआ कि कैसा दिखना चाहिए, उसके लिए शूटिंग भी हुई एंड उसी के दौरान ही अंडरटेकर के ब्रदर की डेथ हो गई थी जिसकी उन्हें न्यूज़ मिली और काफ़ी सैड था। तो बेसिकली काफ़ी बुरा दिन जा रहा था अंडरटेकर के लिए वो, तो समझ सकते हैं कि कैसे फिर भी उन्होंने मैच दिया होगा। रेसलमेनिया 36 का मैच होता है, इट वाज ऑसम, लाइक हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में रेसलमेनिया 36 की वीडियो में। एंड मुझे नहीं पता था कि उस एंडिंग में इतना डीप मैसेज होगा। जो एंडिंग होती है ना जिसमें अंडरटेकर बाइक राइड करके चले जाते हैं, एक्चुअली में वो डार्कनेस में जा रहे होते हैं, यानी कि अंडरटेकर को पता चल गया दैट उनका काम अब खत्म हो चुका है, नाउ ही विल नेवर कम बैक अगेन, इसीलिए वो अंधेरे में चले जाते हैं। एंड टेकर वॉज सेटिस्फाइड बिकॉज ऑब्वियसली एजे स्टाइल से जो पर्सनल दुश्मनी थी वो भी खत्म हो चुकी थी नाउ। एंड अंडरटेकर ने बता दिया कि एट दिस पॉइंट मैं सेटिस्फाइड हूँ एंड मेरी कोई इच्छा नहीं है रिंग में वापस आने की, हालांकि नेवर से नेवर, बट स्टिल अभी के लिए कोई चांस नहीं है। सो टेक्निकली देखा जाए तो अंडरटेकर रिटायर हो चुके हैं, बट कुछ नहीं कह सकते जब तक कि अगला सऊदी इवेंट नहीं आता। तो एंड पर्सनली आई रियली डोंट थिंक सो कि अंडरटेकर को यहाँ पर रिटायर हो जाना चाहिए। एट द सेम टाइम आई थिंक कि यहीं पर रिटायर हो जाना चाहिए, वो इसीलिए बिकॉज क्राउड के सामने कुछ स्पेशल मोमेंट हो तो अच्छा रहेगा। हालांकि अंडरटेकर हमें देखने को मिलते रहेंगे, बट आई डोंट नो कि कैसा फील करे, बिकॉज मैंने अपने सामने अंडरटेकर को रिटायर होते हुए देखा। आई एम नॉट यूज्ड टू दिस, पता नहीं यार मेरे को कैसा फील करना चाहिए, बट अंडरटेकर यार सबका बचपन था, इमेजिन। एंड अगर यहाँ पर अंडरटेकर सेटिस्फाइड है देन इट्स फाइन, बिकॉज हम सबको भी वो मैच पसंद आया था। एंड अगर वो लास्ट मैच होता है देन लेट इट बी। देन उसके बाद इमोशनल एंडिंग होती है जिसमें सारे सुपरस्टार्स तारीफ कर रहे होते हैं अंडरटेकर की, उनके वर्क एथिक की, एंड ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ऑब्वियसली काफी बढ़िया डॉक्यूमेंट्री थी पूरी 5 सीरीज की। आई डोंट नो कि मेरे को चौथे के बारे में उतना कुछ बोलना चाहिए नहीं, बट स्टिल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री कह सकते हो। मेरे लिए तो ग्रेटेस्ट रहेगी क्योंकि मैंने बाकी डॉक्यूमेंट्रीज ज्यादा देखी है नहीं। सो ये काफी अजीब है कि अंडरटेकर रिटायर हो चुके हैं हमारे लिए, अब हमें अंडरटेकर लड़ते हुए नहीं देखने को मिलेंगे अगर ऐसा है तो, बट स्टिल ये उनके लिए अच्छा है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट टाइम अंडरटेकर को हम टीवी पर देखेंगे तो किस एंगल में देखेंगे, लाइक आई डोंट नो। एनीवेज, व्हाट आर योर थॉट्स? आपको क्या लगता है कि अंडरटेकर एक्चुअली में रिटायर हो चुके हैं या फिर वो सही में लड़ने आएंगे जो उन्होंने नेवर से नेवर कहा है? कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।